मॉर्निंग बच्चों। अब अपन इसके साइन कन्वेंशन को जानते हैं। जैसे किरचॉफ्स के फर्स्ट एंड सेकंड रूल जानने के बाद अब इसके साइन कन्वेंशन को जान लेते हैं कि जैसे अपन किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर अगर मूव करते हैं तो अपन को उस सर्किट के अंदर जनरली दो चीज़ें मिलती है। एक तो सेल मिलेगा और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलेगा। उस रेजिस्टेंस के अंदर और सेल के अंदर अपन जो है किस तरीके से साइन का कंसिडरेशन लेंगे उसको अपन जानते हैं। तो जैसे अगर अपन मान लो कि सेल मिला अपन को, तो ए से बी अगर अपन को मूव करना है तो पहले अगर नेगेटिव टर्मिनल है उसके बाद अपन को पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ए से बी जाने में तो हमें पहले अगर नेगेटिव टर्मिनल मिलता है उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, तो वहाँ पे जो हम ईएमएफ को कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। सेकेंड नंबर अपन कहते हैं कि जब हम ए से बी जा रहे हैं किसी सेल के अंदर, ठीक है, सॉरी, अब अपन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं कि अगर हम मान लो कि ए टू बी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, अब हम बी से ए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर नेगेटिव टर्मिनल मिला। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं किसी ब्रांच के अंदर, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्या कहा, फिर से मैं कहता हूँ रिपीट, जब हम किसी ब्रांच के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब बी टू ए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ईएमएफ जो होगा हमारा वो नेगेटिव का होगा। ठीक है। जब अब दूसरा कंडीशन रेजिस्टेंस के लिए अपन बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस वाले कंडीशन में क्या है कि जब अगर मान लो करंट का डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब करंट का डायरेक्शन में जैसे पहले अपन जो मिलेगा रेजिस्टेंस का एंड उसको अपन कहेंगे पॉजिटिव, और सेकंड टाइम्स जो है वो नेगेटिव, क्योंकि करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है, तो इसलिए वहाँ पे आई आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का है कि जैसे करंट के डायरेक्शन में अगर अपन मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपन उसको पॉजिटिव ले लेंगे। दूसरे में अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है लेकिन हमारा जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं उस ब्रांच के अंदर, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आई आर को नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इसी पे पूरा अपना न्यूमेरिकल इसका सॉल्व होगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब अपन ई एफ सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो अपना क्या ईएमएफ हमारा पॉजिटिव का होगा, और जब हम सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हम ईएमएफ को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर, जब हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ब्रांच के अंदर, तो उस सिचुएशन में इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब हम इसके अपोजिट में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब अपन को यहाँ पे जैसे ये पता चल गया तो इसी चीज़ को हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक हमने सर्किट यहाँ पे क्रिएट किया है। इस सर्किट के अंदर ने हमने इसका नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हमने एक सर्किट यहाँ पे बनाया है। अब इस सर्किट के अंदर अपन देखो क्या करते हैं बच्चे कि सबसे पहले हमें क्या करना, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक है जिसके अंदर ई एम एफ वन ई एम एफ टू आपको है, दो रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू दे रखे हैं। इस तरीके से हमने इसको बना रखा है। इसमें ओम्स लॉ जनरली फेल हो जाता है करंट एंड रेजिस्टेंस के इंट्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि केवीएल जो हमने सेकेंड रूल बताया था किरचॉफ्स का, वही सेकेंड रूल जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उस सेकेंड रूल के अंदर हमने बताया था कि टोटल ईएमएफ जो होता है किसी सर्किट के अंदर वो टोटल ईएमएफ टोटल आईआर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ये लूप लिया, इस लूप के अंदर सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो दो सेल अपन को है, एक ईएमएफ वन है एक ईएमएफ टू है। तो हमने ईएमएफ वन वाले से सेल से आई वन करंट को पास कराया, ये आई वन करंट यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। ईएमएफ टू वाले करंट से आई टू करंट निकला, ये दोनों आकर के जैसे आई वन करंट यहाँ से सी तक आया, और ये ईएमएफ टू वाले सेल से जो करंट आई टू निकला वो अपन को सी तक आया। दोनों मिल गया वहाँ पे, दोनों मिल करके आई वन प्लस आई टू बना, और ये आई वन प्लस आई टू डी ई से होते हुए एफ तक आता है। अब एफ के बाद क्या हो गया कि आई टू करंट ई एम एफ टू में चला जाएगा और आई वन करंट ई एम एफ वन के पास चला जाएगा। तो ये हमारा एक सर्किट के अंदर करंट के डायरेक्शंस को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया।
ये पहला काम है। अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये जनरली आपको खुद प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, खुद करंट की डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यही ध्यान रखना है कि जैसे ईएमएफ जो सेल होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अपन करंट को पास आउट कराएंगे, निकालेंगे। इसीलिए हमने EMF1 एंड EMF2 वाले सेल से हमने क्या किया, I1 एंड I2 करंट को निकाला पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर उसको लौटा करके वापस क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल की ओर से उसको एंट्री करा दिया। तो इससे हमें एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर करंट का डायरेक्शन पता चल जाता है कि कैसे जा रहा है। ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा करंट के डायरेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तब हम हमारा पहला जो वर्क होता है वो होता है लूप कंसीडर करना। लूप कंसीडर करने के लिए भी क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। लूप तो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन अपन इजी कंसीडरेशंस के लिए हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से लूप कंसीडर कर लेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो लूप है, तो लूप कौन सा है, जैसे A B C F A एक लूप हो गया। ठीक है, A B C F A इज़ अ लूप। दूसरा लूप अभी अपन कह सकते हैं C D E F C एक लूप हो गया। ये हमेशा एक क्लोज लूप की बात करेगा, क्योंकि ओपन लूप होगा तो उसमें करंट ही नहीं होगा। ओपन लूप में इनफाइनाइट करंट हो जाएंगे, करंट पास हो जाएंगे, तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। तो ओपन सर्किट का तो किरचॉफ ने कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है। अपन क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट की बात करेंगे। तो हमने पहला जो लूप कंसीडर किया है वो है अपना ABCFA। अब इस लूप के अंदर देखिए बच्चों क्या है कि अपन टोटल EMF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम A से B चलते हैं, जो हम लूप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो जैसे A हमने ABCFA का पहला लेटर A है, तो A पे हम आ गए और A से चलना शुरू किए, किसकी ओर, तो B की ओर। तो A से B जाएंगे तो सबसे पहले हमें सेल मिला। तो सेल का हमें पहला कौन सा मिला, तो सेल का हमें पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल मिला। दैट मीन्स कि अपन क्या कर रहे हैं, इस सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो इसका साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं किसी सेल के अंदर, जैसे A से B जा रहे हैं, तो EMF को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे भी बता रहे हैं आपको। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे EMF1 को पॉजिटिव कंसीडर किया। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या है कि रेजिस्टेंस मिला। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कहेंगे, तो रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और सेकंड एंड जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे भी प्रेडिक्ट किया है इसके अंदर, कि जैसे अगर हम मान लो कि इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो यहाँ पे IR हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि इसको भी हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया, I1 R1 इस साइड। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर B तक आ गए, B से हम चले जाएंगे C। इसमें कोई रेजिस्टेंस या कोई अलग कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर C से अपन F आते हैं। तो C से F आने में अब देखो रेजिस्टेंस पहले मिल गया अपन को। अब इस रेजिस्टेंस का जो ये एंड है, ये एंड इस सेल के EMF2 वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है। तो इस वाले एंड को अब यहाँ पे वैसे भी देखो कि I2 का डायरेक्शन क्या है, F से C की ओर है। ठीक है। लेकिन अपन जा कैसे रहे हैं इस ब्रांच के अंदर, C से F जा रहे हैं। तो C से F जा रहे हैं, दैट मीन्स कि करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। तो जब हम I2 के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस जो इसके अकॉर्डिंग जो करंट बना I2 R2, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइनस के I2 R2। ठीक है। उसके बाद हम EMF सेल मिल गया। सेल में अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाले केस में हमने यहाँ पे रख रखा है कि B to A जाएंगे तो EMF को अपन क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, EMF2 को भी नेगेटिव रखा। ठीक है। तो मतलब हम ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये नेट EMF हो गया, और ये अपन को नेट I1 R1 मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस उस लूप के अंदर हो गया। इसको हमने कहा कि ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी में आपको कहीं पे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखेगा, EMF की वैल्यू दे रखेगा, तो I1 एंड I2 के टर्म्स में एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लूप अपना ऐसा ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं फोर लूप CDEFC। ठीक है। अब इस लूप में आ जाइए, CDEFC।
ठीक है। अब देखो सी से डी जाएंगे अपन, तो इसमें सिर्फ I1 प्लस I2 है, कोई दूसरा चीज़ें है नहीं करंट रेजिस्टेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। फिर डी पे आ जाएंगे, डी से ई आते हैं तो हमें R3 रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो हम R3 रेजिस्टेंस का इस एंड को, डी से ई जाते हैं तो पहला एंड जो है R3 का, उसको हम क्या देखते हैं कि EMF2 वाले सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और ये वैसे भी डी से ई में देखो करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहा है, डी से ई ही जा रहा है, मतलब I1 प्लस I2 करंट जो है वो डी टू ई जा रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये I1 प्लस I2 इंटू में R3 पॉजिटिव का हो गया। ठीक है। अब फिर डी से एफ, ई से एफ आ रहे हैं अपन, ये भी करंट के डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, जो करंट है वही करंट रहेगा। फिर एफ से क्या करेंगे अपन, सी जाएंगे। तो एफ से सी में हमें ईएमएफ जो मिलता है सेल का, वो क्या हम देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इसका अपन नेट ईएमएफ अपना क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इसलिए EMF2 पॉजिटिव का लिखा है। फिर हमें क्या मिला, सी तक जाने में R2 रेजिस्टेंस, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपको फॉर्म हो जाएंगे। इसी दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, और इसी दोनों इक्वेशन से हमें एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि EMF2 की वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इस तरह से, R3 इन सब के वैल्यू आपको दिए हुए रहेंगे। आपसे करंट पूछ लेगा किसी एक रेजिस्टेंस के कारण, या किसी एक सर्किट के अंदर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे ये वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए देता रहेगा। ठीक है। सर्किट हमारा इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हुए चलता चला जाएगा। ठीक है। और इसी में अभी जैसे अपन को लूप थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, 3 3 4 4 लूप भी हो सकते हैं। इस पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, NCERT का ही है, उसको आप लोग समझ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।